आज जो बैठकर चर्चा हुई जी। उसके अंदर सामाजिक, पर्यावरण और इनको लेकर कुछ चर्चा हो पाई क्या कि संतों का क्या उसके अंदर भूमिका होना चाहिए? विशेष करके क्या है, संतों के साथ में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि संत एक संसारी लोगों को मार्गदर्शक होता है। और मार्गदर्शक यदि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को कहता है कि भाई आपको ये कार्य करना है, तो व्यक्ति इतना उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, जबकि उसके गुरु के रूप में संत को वो देखता है। और संत जब किसी व्यक्ति को किसी प्रदूषण के बारे या मानव मात्र की सेवा हो, जात पात से ऊपर उठ करके मानव मात्र की सेवा हो, हम पर्यावरण अगर शुद्ध होगा तो उसमें कोई व्यक्ति सनातन संस्कृति का हो कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, पर्यावरण तो सभी के लिए उपयोगी होता है। इसलिए पर्यावरण के प्रति, जैसे गौ माता है, गौ माता विशेष किसी जात संप्रदाय से नहीं होती है। हमारे बहुत मुसलमान बंधु भी ऐसे होते हैं जो गौ माता की यहाँ सेवा करते हैं। और सेवा के साथ साथ में बहुत सारे अभी वर्तमान में गाय के प्रति इतना रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ रही है कि गौमूत्र के द्वारा क्या क्या लाभ होता है। बड़े जैसे कैल्शियम की कमी आज अधिकतम लोगों के घुटने जाम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गौ माता का गोमूत्र किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। जैसे गौ माता का उपयोग, फिर पृथ्वी के ऊपर जो प्रदूषण बढ़ता है तो जैविक खेती गौ मूत्र और गोबर के द्वारा कैसे हो सकती है, उसके बारे में चर्चा। क्योंकि आप नर्मदा तट के ऊपर बैठे हो, मां नर्मदा का आपको रोज डेली आशीर्वाद मिल रहा है, नर्मदा में प्रदूषण फैल रहा है, इसको लेकर संतों की क्या भूमिका रहेगी? संतों के मन में तो ये भाव है कि किसी भी प्रकार का गंदा नाला से लगा करके तो बड़े बड़े नाले या गटर का पानी ये नर्मदा जी में जाए नहीं। एक बड़े जहाँ भी बड़े बड़े शहर हैं, उस शहर के किनारे कुएं बना करके और रिसाइकलिंग उसका अगर पानी होता है और उसको फिर खेती के लिए उपयोग में दिया जाएगा तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण नर्मदा जी में नहीं होगा। तो संत के मार्गदर्शन में ऐसा होकर के सब संत मिल करके इस कार्य को करेंगे कि भी संत अपने शिष्यों को जो है मार्गदर्शन दे कि किसी भी प्रकार का गंदा नाला मैया जी में नहीं है। आज ऋषि पंचमी भी थी, आपके यहाँ पर जो संत लोग आए थे, कहाँ से आए थे और कितनी संख्या में रहे? विशेष करके तो ये क्या ओमकार क्षेत्र है और ओमकार क्षेत्र के संत यहाँ उपस्थित थे और साथ में जनप्रतिनिधि भी थे, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी वो भी आए हुए हैं और लगभग नंदू भैया जो सांसद जी थे उनके पुत्र भी आए हुए हैं। तो सबका उद्देश्य यही रहता है कि भी संतों का समागम हो जाए और साथ साथ में हमारी संस्कृति को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकें, इस उद्देश्य को लेकर के सभी संतों का आगमन हुआ। ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर हमारे देश के पर्यावरण स्थिति को बचाए रखने के लिए क्यों न हम लोग पेड़, वृक्ष, पौधे लगाएं और इससे यहाँ की प्राकृतिक जलवायु व्यवस्था इतनी सुंदर हो कि जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी बीमारी हमारे देश में संकट आया था, उसमें बड़ी निजात मिलेगी। तो मेरा आह्वान इस आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे जो संतों ने निर्णय लिया है, इसको आप वृक्षारोपण को, सरकार की भी एक ऐसी मंशा है, सरकार ने भी पर्यावरण दिवस मनाया है और हमारे केंद्र के नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हो, उनका एक अपना उद्देश्य है कि वायुमंडल को शुद्धिकरण के लिए निश्चित पर्यावरण पर ध्यान देना होगा। आज संत पंचमी पर यहाँ पर नजर निहाल आश्रम में नर्मदानंद जी महाराज, जिनको हम बहुत श्रद्धा से बाप जी बोलते हैं, उनकी अध्यक्षता में सभी संत यहाँ एकत्रित हुए थे और ये फैसला सभी संतों के सामूहिक रूप से ये फैसला लिया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे बचने के लिए वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं और जिम्मेदारी से उन पौधों को वृक्ष बनने तक के उनकी चिंता करके जब तक वो वृक्ष न बन जाए तब तक उनका ध्यान रखें। ये सब संतों ने फैसला लिया है और हम सभी ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक पौधारोपण करें और जब तक वो वृक्ष न बन जाए उनका ध्यान रखें। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।